अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का फजलो करम होगा। अल्लाह पाक हम पे अपना फजलो करम रखे। तो आज खाना विद रुखसाना में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आए, और मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि आपको एक नई फॉर्मेशन दे सकूँ, स्टाइल थोड़ा चेंज भी हो, उसका यूनिक रेसिपी हो और आपको अच्छी लगे, वो आपके लिए नई हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जी क्रंची चिकन बोर्ड्स। क्रंची चिकन बोर्ड्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें बोर्ड्स का इंटरनल जो है वो मटेरियल चाहिए। उसके लिए जो हम उसके अंदर फिलिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें देखें आधा किलो तकरीबन मैंने बोनलेस चिकन लिया और इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये नीटली इसको मैंने वॉश कर लिया है। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है और पुदीना, उसको मैंने काट लिया है देखें। और मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली, उनको काट लिया है। इसके अलावा इसके लिए एक प्याज है देखें। इसकी आप कटिंग देख लें, इस फॉर्मेशन में आप कर लें, बारीक कर लें। इसको हमने फूड प्रोसेसर में करना है। अब ये देखें, ये जो है ज़ीरे का और गोल जो धनिया होता है साबित, उसका पाउडर है। ये देखिए चम्मच का चौथा हिस्सा है तकरीबन, बड़ा खाने वाला जो अमूमन चम्मच में लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ, ये वाला चम्मच, ठीक है, इसका चौथा हिस्सा है। नमक हस्बे ज़रूरत है। हल्दी भी चौथा हिस्सा है। अब ये आगे जो ये है जी गरम मसाला, ये भी चौथा हिस्सा है। सुरख मिर्च तकरीबन आधा चम्मच है। और आगे है जी ये लहसुन का और अदरक का पाउडर है, ये लेना है। पेस्ट आप मत डालिएगा, उससे कच्चापन आएगा, तो आप पाउडर फॉर्मेशन डाल लें। अब ये सारी चीज़ें हमने फूड प्रोसेसर में डालनी है और इसको बिल्कुल हमने चिकन को बारीक कर लेना है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अगला प्रोसेस हमारा बोट का जो एक्सटर्नल पार्ट है उसका वो कैसे होगा और आगे क्या होगा। तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे चिकन का मटेरियल रेडी हो गया, जो फूड प्रोसेसर में डाला था, आपको मैंने दिखाया था व्यूअर्स। देखें चिकन था, उसमें हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी और उसमें बाकी स्पाइसेस थे और प्याज था। और ये देखें इसको डाला है और ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक हो गई है। ये देखें प्याज भी नज़र आ रहा है। अब देखें अगला प्रोसेस जो है वो हमारी क्रंची बोर्ड्स बनाने का आगे प्रोसेस क्या है। ये देखें, ये मैंने पट्टियाँ ली हैं, समोसा पट्टियाँ। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी कहा था, वो बस डिले ही हुई जा रही है। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी मेरे चैनल पे। पट्टियाँ ले लेनी है और इसको इस फॉर्मेशन में आपने काट लेना है। ये देखें, ये अब आपकी अपनी सेंस है, आप जितनी पट्टी चाहते हो इसको आपने ऐसे मैयर कर लेना है। ऐसे मैयर करने के बाद क्यूबिक फॉर्म में ये आ जाएगी। तो ये काट ली है। इसके अलावा 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है और उसमें थोड़ा पानी डाल लिया लिक्विड बनाने के लिए, ताकि हमारी जो बोट है उसकी फॉर्मेशन हो सके। तो अब देखते हैं हम बोट कैसे बनाते हैं। इस तरह आपने क्यूबिक फॉर्म में जो शीट है, हमारी समोसा शीट है, ये पट्टी है, इसको लेना है। आपने सेंटर में इसके मटेरियल डालना है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आप इससे बड़ी बोट बनाना चाहते हो तो फिर आप इसका मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, आप फिंगर से लगा लें, आप ब्रश से लगा लें, स्पून से लगा लें। तो इस फॉर्मेशन में ये हमने सारा लिक्विड लगा लेना है ताकि हमारा ये स्टिकी हो जाए। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह हमने इसको सारे को प्रेस कर लेना है। इसको थोड़ा सा टाइम देना है। ये देखिए ऐसे प्रेस हो जाएगा और ये स्टिकी हो जाएगा। अब हमने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके उठाना है और इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है वो इसको लाइट सा आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए इतना सा, बस ऐसे कर लें। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ऐसे करने से ये ऐसे हो जाएगा। देखते जाएं आप, मैंने आपको एक बना के दिखाती हूँ। ये देखिए अब आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर लगा लेना है। अब इसी को आपने फोल्डिंग लाना है, टर्न फॉर्म में लाना है। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, और ये एक दूसरे के ऊपर आपने जोड़ देने। इसको थोड़ी देर रखें। देखें हमारी कितनी खूबसूरत बोट रेडी हुई है और इतनी क्रंची जो मटेरियल है हमारा, वो इतना मैंने उसको बारीक कर लिया है कि वो फ़ौरन से फ्राई होगा तो वो साथ ही पक जाएगा। और ये देखें, मुझे पूरा यकीन है आपको और आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। तो मेरी अगर रेसिपी पसंद आए, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह मैंने एक और बना के रखी है, ये देखें। अच्छा, ये बहुत ही आइडियल जो है
आपका वे है, आप बच्चों को लंच बॉक्स दे सकते हैं। तो स्कूल ओपन हुए हैं तो आप ये दें। आप यकीन करें बच्चे एक दूसरे को दिखाते हुए बड़े ही शौक़ से ये खाएंगे और इस तरह आपका लंच बॉक्स जो है वो उसी तरह रिटर्न नहीं आएगा, इंशाल्लाह खाली होके आएगा। मतलब बच्चे खाएंगे शौक़ से। साथ आप इसको केचप दे सकते हैं जो सेकंड पोर्शन होगा लंच का। तो मुझे यकीन है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे इसी तरह मैं सारी बना लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। ये व्यूअर्स, मैंने कहा आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। ये अगेन एक बोट, ये देखें इस तरह आपने सारा मटीरियल लगाना है। आप इसको फिंगर से लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये 4 वेज में लगा लें तो ज़्यादा बेटर है। सेंटर में आपने चिकन को इस तरह रखना है, चारों साइडों पे मैंने मटेरियल लगा लिया। अब देखें आपने क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है। अब इसमें से हवा निकाल लीजिएगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है थोड़ी देर। ये देखें अच्छी तरह हो गया, आप इसको देख लें। तो अब हमने क्या करना है, इसको उठाना है। ये देखें प्रेस किया है, थोड़ा सा टाइम देते हैं ये स्टिकी। अब इसको यहाँ से आपने थोड़ा सा प्रेस कर देना है, बस इतना सा। अब हमने ये फिर मटेरियल थोड़ा सा यहाँ लगा लेना है, यहाँ और इधर से, और इसको हमने इस वे में, ये देखें बहुत ही इंशाल्लाह इजी वे में ये बोट बन जाएगी। ये देखें कितनी एक्यूरेट बनी है। तो थोड़ा सा टाइम दे और आफ्टर 1 मिनट आप इसको अगेन प्रेस करेंगे तो ये सारा स्टिकी हो जाए। देखें जी हमारी डिफरेंट जो हैं शेप्स बन गई हैं। बड़ी भी बना ली है, छोटी बना ली है। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो हम इनको फ्राई करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी, ज़रूर बनाइएगा। ऑयल गर्म है, अब हम इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखें कितनी इनकी फॉर्मेशन देखें, आप इनकी लुक देखें कितनी नाइस है। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों के लिए स्पेशली बना रही हूँ। चिकन फ्लावर्स बनाए थे, वो भी इसी तरह थे। फिर उसके बाद मैंने क्रिस्पी जो है रोल बनाए थे, चिकन रोल। तो वो भी मैंने इसी फॉर्मेशन में बनाए थे ताकि आप अपने बच्चों को ईज़िली न्यू लंच दे सकें। क्योंकि इतने अरसे के बाद बच्चे स्कूल गए हैं तो उनका लंच भी क्रेज़ी होना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह ताला बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो इसी तरह हमने इनको पलट लेना थोड़ी देर तक, अभी फ़ौरन से नहीं, थोड़ी देर के बाद पलट दें। स्कूल काफ़ी देर के बाद खुले हैं तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं जाके। तो इसी तरह उनके लंच बॉक्स भी बड़े क्रिस्पी और न्यू स्टाइल होने चाहिए, यूनिक से। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी सारी रेसिपीज़ जो मैं लंच बॉक्स के हवाले से बना रही हूँ आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो काइंडली ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारी कितनी क्रंची बोट्स, चिकन बोट्स रेडी हैं, आप देखें। और अंदर वाला जो मटीरियल है उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो ऑलरेडी इतना बारीक है कि वो पक चुका है मुकम्मल। और इसका स्पाइस देखिएगा आप, इतना स्पाइसी और बहुत ही यमी किस्म का। तो इसी तरह ये हमने सारी बना लेनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़। आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया जी। हमारी कितनी क्रंची चिकन बोट्स रेडी हैं, आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत लुकिंग है। अब ये देखें, ये बोट के साथ मैंने वो जो साइडों पे उसका सिस्टम होता है आगे बोट को चलाने का, तो वो भी मैंने बना दिया है इसी स्ट्रिप से। तो आप भी बनाइएगा, आपके बच्चे खुश होंगे। ये देखें ये भी हो गई है। तो अब हम आपको इसमें प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें हमारी बोट्स रेडी हैं, क्रंची, क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की और स्पाइसी। और देखें आप ये बच्चों को मिनी बोट्स जब चिकन बोट्स देंगी तो कितने वो खुश होंगे। आगे मैंने बोट के पैडल बना दिए हैं इसी पट्टी से, तो उसमें मैंने केचप डाल दिया है, मायोनीज़ डाल दिया है। आप बच्चों को जब भी ये दीजिएगा सेपरेट दीजिएगा, मायोनीज़ और केचप, ताकि टाइम होता है ना स्कूल में कुछ घंटों के बाद लंच करवाते हैं तो उससे वो डैमेज ना हो जाए, मतलब वो क्रिस्प नहीं रहेगा। तो मुझे यकीन है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें और मेरी वीडियोस को थोड़ा सा टाइम दिया करें। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपनी पनाह में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।